तरह की, तो फिर उसी दरवाजे का उपयोग करके वो बहुत कुछ कर लेता है। अब आप बताइए, कहा दिया कि 14 साल का उम्र होगी तो हो जाएगा, और 14 साल की उम्र कौन निर्धारित करेगा? वो डॉक्टर करेगा या पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो कर देगा। तो अब वो क्या विशेषज्ञ है? कौन सा डॉक्टर विशेषज्ञ होता है कि वो गाय की उम्र निर्धारित कर दे? बताइए, गाय का कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो होता नहीं है। तो आपने मतलब एक बहाना बना दिया मारने का कि भाई वो 14 साल की थी इसलिए कट रही है, बात खत्म हो गई। तो ये जो आपने बहाना, जैसे इन्होंने क्या किया है, कुछ प्रदेशों में कानून बना दिए और कुछ प्रदेशों में नहीं बनाए। ये जानबूझ करके साजिश है। कैसी साजिश है कि इस प्रदेश में ज़्यादा गौ भक्त हैं, हल्ला मचाते हैं, अरे भाई यहाँ नहीं कानून बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम इनको कहें हाथ में इनके लड्डू हो, हम कहें यहाँ नहीं, तो इसका मतलब कि वहाँ इस प्रदेश में नहीं, इसका मतलब बगल के प्रदेश में ले जाओ, वहाँ काट लो। तो इन्होंने कुछ प्रदेश छोड़ दिया है चारों दिशाओं में कि आप यहाँ नहीं, वहाँ ले जाइए, वहाँ काट लीजिए। तो ट्रकों में भर के जा रही हैं, काटी जा रही हैं। तो ये सब इनकी चालाकी है, ये चालाकियों का कानून है। चालाकी नहीं होनी चाहिए गौ माता के बारे में। इसलिए ये कानून बने, पूरे देश के लिए बने, और उसमें जो हमारी मूल भावना है गौ माता की, वो उसमें निहित रहे, तो हमारा काम होगा। ये हमारा कहना है। महाराज जी, एक प्रश्न है महाराज जी, जगत गुरु शंकराचार्य महर्षि वेद व्यास जी की जन्मभूमि में आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? अरे भाई, इससे बढ़िया हम, जैसे आप समझो कि हम लोग कालटी जाते हैं शंकराचार्य जी की जन्मभूमि में केरल में, तो जैसा महसूस कर रहे हैं वैसे कालपी आके कर रहे हैं। तो यहाँ के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? कालपी के विषय में, कालपी के लोगों के विषय में क्या बोले हम? कालपी हमारे लिए तीर्थ है, वेद व्यास जी की जन्मभूमि है, और वेद व्यास जी है द्वापर के जगत गुरु रहे हैं, और आज भी उनका प्रभाव है। आज भी उन्हीं के पुराण पढ़े जा रहे हैं, आज भी उन्हीं का ब्रह्मसूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, आज भी उन्हीं की बातों का विस्तार हो रहा है। इसलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार व्यास जी का जूठा है। ऐसा कुछ है नहीं जिसको व्यास जी ने कह न दिया। सारे मूल मंत्र उसी में है। उनकी राजनीति, जो राजनीति के सिद्धांत महाभारत में व्यास जी ने बताया, अगर उस राजनीति के सिद्धांत का पालन किया जाए तो फिर से राम राज्य आ सकता है। तो इसलिए व्यास जी बहुत इस समय प्रासंगिक हैं, और कालपी उनकी जन्मभूमि होने के नाते प्रासंगिक है। हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि हम कई नगरों में गए तो वहाँ पे अमुक का द्वार, अमुक का द्वार, अमुक का द्वार, अमुक का द्वार दिखाई दिए, प्रचार दिखाई दिए। कालपी में आते में व्यास जी का तो कोई द्वार नहीं दिखा। यमुना के किनारे में, हाँ, अरे भाई, जहाँ मुख्य रूप से जहाँ आवागमन हो रहा है वहाँ तो नहीं दिखा। वहाँ होना चाहिए जहाँ प्राइम लोकेशन है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा कोई। और व्यास जी का एक महात्म्य निरूपित होना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें हमारी कालपी की बात पिछड़ रही है। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर व्यास जी के प्रति आस्थान्वित होते तो अभी तक यहाँ पर उन्होंने क्या क्या न कर दिया होता। लेकिन अयोध्या में एयरपोर्ट भी बन जाएगा, और व्यास जी में, अरे व्यास जी भी तो भगवान के ही अवतार हैं। व्यास जी भी 24 अवतारों में से राम अवतार हैं, तो व्यास जी भी अवतार हैं। तो व्यास जी के यहाँ कुछ नहीं होगा और राम जी के यहाँ बहुत कुछ होगा। थोड़ा समेकित विकास करना चाहिए ना। देख लेना चाहिए कि मेरे प्रदेश में कहाँ कहाँ भगवान का आविर्भाव हुआ है, उन सब जगहों पे मैं बांट करके विकास करूँगा, कितना अच्छा हो जाता है। बहुत सुंदर। ये सब दृष्टि है। ये सब दृष्टि तब आएगी जब कोई सनातनी बैठेगा, केवल जो है दिखावटी से नहीं होगा। ये हमारा कहना है। महाराज जी, हम लोग चाहते हैं कि आपका इसी तरह इस व्यास नगरी में आगमन होता रहे, जिससे यहाँ पे ऐसा है कि आने के लिए बहाना चाहिए। जी जी, है ना, जाने के लिए भी बहाना चाहिए। अगर हमको आना है तो कुछ कारण चाहिए जी। और यहाँ से जाना है तो भी कि भाई वो जाना पड़ेगा, वो अमुक बहुत ज़रूरी है तभी जा पाएंगे, नहीं तो जा भी नहीं सकते। तो इसलिए आने जाने का बहाना बनाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि गुरुजी तो बगैर कारण के कालपी पधारे। नहीं, बगैर कारण, बुलाने से आते थे। बुलाने से उन्होंने, आप लोगों ने बुलाया था तब आए थे, त्रिपाठी जी महाराज। चारों शंकराचार्य हम तो बिना बुलाए आए। हाँ जी जी, बिल्कुल। आपने, किसी ने नहीं बुलाया, कोई नहीं कह सकता कि हमने बुलाया।